फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो ये यूनिट आपके दोस्त के बारे में रहने वाली है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पोएम। निम्न पोएम को पढ़िए। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। हुज नेम इज, उसका नाम, आपके दोस्त का जो भी नाम हो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे रवि लिख देता हूँ मैं, है ना। हुज नेम इज रवि एंड वी हैव फन टुगेदर। रवि और मैं आपस में मिलकर मजाक मस्ती करते हैं ना, मौज करते हैं। फन है ना, यानी मजाक मस्ती करना है ना, टुगेदर मिल के। फिर वी लाव एंड प्ले, हम हंसते भी हैं और खेलते भी हैं। फिर वी ईट एंड फाइट, हम खाते भी हैं और लड़ते भी हैं, है ना, क्योंकि दोस्त तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे आपस में। फिर वी रीड एंड राइट, हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और पूरा दिन नाच गाना करते रहते हैं। क्लियर है। तो बहुत ही प्यारी सी पोयम। फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी आपको पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है माई फ्रेंड्स एंड आई हैव टुगेदर, तो यहाँ पर आ जाएगा फन, तो FUN आ जाएगा, है ना, फन टुगेदर। फिर सेकंड है वी लाव एंड, तो यहाँ पर प्ले आ जाएगा, है ना, अभी अपन ने पोएम में देखा प्ले। फिर थर्ड है वी एंड फाइट, तो वी ईट एंड फाइट, है ना, तो यहाँ पर ईट आ जाएगा। फिर फोर्थ है वी एंड ऑल डे, तो यहाँ पर वी सिंग एंड डांस, है ना, ऑल डे। क्लियर है। तो बहुत ही इजी था, इस पोएम को पढ़ के इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना थी। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट यू एंड यूर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपके बारे में और आपके सबसे अच्छे मित्र के बारे में, है ना, बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको जो सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, इनको कंप्लीट यानी कि पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है माय नेम इज, तो सबसे पहले आपको आपका नाम बताना है ना, तो आपका नाम जो भी हो यहाँ पर लिख देना है, जैसे अंकित शर्मा लिख देता हूँ, है ना। फिर सेकंड में है आई एम इन क्लास, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो वो लिख देना है, जैसे 9th, है ना। फिर थर्ड है माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम यहाँ पर लिख देना है ना, तो रवि जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, आपको आपके दोस्त का नाम लिखना है। क्लियर है। फिर फोर्थ है वी प्ले एवरी डे, आप दोनों क्या खेलते हो वो लिखना है, तो यदि क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट लिखना है ना, खो खो खेलते हो तो खो खो लिखना है, एज यू लाइक, है ना, तो मैं अभी क्रिकेट लिख देता हूँ, है ना। फिर फिफ्थ है वी लव टू ईट, आप दोनों को क्या खाने में पसंद है, तो जलेबी हो सकती हैं, खीर हो सकती हैं, कोई फ्रूट भी हो सकता है ना, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट पेज जहाँ पर आपको एक्टिविटी 3 दिख रही है ना, इसको रीड करते हैं। पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्न वाक्यों में आपको एंड को सही जगह पर रखना है। क्लियर है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट में रेहाना सुषमा वेर गुड फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर रेहाना और सुषमा के बीच में अपन एंड लगाएंगे ना, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दे ही रखा है। क्लियर है। तो सेकेंड में अपन पढ़ते हैं वी प्ले खो खो कबड्डी, तो देखिए खो खो भी हैं और कबड्डी भी हैं, तो इनके बीच में एंड लग जाएगा, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे वी प्ले खो खो एंड कबड्डी। क्लियर है। तो यहाँ पर बीच में एंड लगा दिया मैंने। अब थर्ड वाला है वी लव मैंगोज बनानास, तो देखिए मैंगोज और बनाना के बीच में एंड लग जाएगा। क्लियर है। तो वी लव मैंगोज एंड बनानास। फिर फोर्थ है वी बॉय बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप, तो बुक्स और पेन्स के बीच में एंड लग जाएगा, तो वी बॉय बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप, है ना, एंड यानी और। क्लियर है। फिर फिफ्थ है वी रीड स्टोरीज पोएम इन क्लास, तो यहाँ पर
स्टोरीज पोयम, इन दोनों के बीच में एंड लग जाएगा। तो वी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन क्लास। तो क्लियर है, एंड यानी कि होता है और, है ना, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको और लगा देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। निम्न कहानी को पढ़िए और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड्स। भोला एक किसान है जो अपने खेत में गेहूं बोना चाहता है। फिर यहाँ पर आगे है, ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हेल्प। उसने ऐसा निश्चय किया कि क्यों ना अपने दोस्त से सहायता ली जाए। तो देखिए फर्स्ट, सबसे पहले ही वेंट टू दीनानाथ एंड आस्क्ड हिम। सबसे पहले भोला दीनानाथ के पास गया और उससे कहा, माय डियर फ्रेंड, है मेरे प्रिय मित्र, कैन यू हेल्प मी सो द वीट। क्या तुम मेरी गेहूं बोने में मदद करोगे। दीनानाथ रिप्लाइड, तो दीनानाथ ने कहा, ओ सॉरी, माफ़ करना, आई हैव ए स्टोमच एच, यानी कि मुझे पेट में दर्द है इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। क्लियर है। फिर बोला देन वेंट टू चंदन। फिर बोला चंदन के पास गया एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उससे ऐसे ही सहायता मांगी। चंदन रिप्लाइड, तो चंदन ने भी कहा, ओ सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई हैव ए हेडेक, यानी कि मेरा सर दर्द कर रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू, तो अंत में भोला पप्पू के पास गया, है ना, एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उससे भी सहायता मांगी। तो पप्पू रिप्लाइड, पप्पू ने भी कहा, ओ सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई हैव ए बैकेज, यानी कि मुझे पीठ में दर्द है इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन, तो भोला को सभी काम अकेले ही करना पड़े। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट, तो उसके पास जब बहुत सारे बोरे गेहूं के भर गए क्योंकि उसने अकेले ने मेहनत करी थी, है ना, तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन, तो फिर से उसने अपने दोस्तों से पूछा, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा, क्या तुम गेहूं के हलवा खाने में मेरी मदद करोगे। ऑल ऑफ देम शूटेड यस, तो सभी चिल्लाकर बोले, हाँ जरूर करेंगे। तो देखिए खाने में सब आ जाते हैं और काम करने में कोई नहीं आता, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आंसर द क्वेश्चन इन 1 वर्ड ईच। यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछ रखे हैं उनका एक वाक्य में उत्तर देना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वांटेड टू सो व्हीट, गेहूँ कौन बोना चाहता था। तो आप सब जानते हो भोला, है ना, तो यहाँ पर आपको भोला लिख देना है। फिर सेकंड है, हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला सबसे पहले किससे मिला। सबसे पहले भोला किससे मिला था पैसेज में, दीनानाथ से, है ना, तो यहाँ पर आपको दीनानाथ लिख देना है। फिर थर्ड है, डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प यानी सहायता करी, तो नहीं करी, तो यहाँ पर नो लिख देना है आपको, ठीक है। फिर फोर्थ है, हु वेर भोलास अदर फ्रेंड्स, भोला के और दोस्त कौन कौन थे, तो एक तो चंदन था और एक पप्पू था, तो चंदन एंड पप्पू लिख देना है आपको, क्लियर है। फिर फिफ्थ है, व्हेन डिड भोलास फ्रेंड्स शुड यस, भोला के फ्रेंड ने यस कब कहा, तो जब हलवा खाना था तब उन्होंने यस कहा था। तो यहाँ पर पूरा आपको आंसर लिख देना है, व्हेन भोला आस्क्ड देम इफ दे वुड हेल्प हिम ईट द व्हीट हलवा, हिज फ्रेंड शुटेड यस, क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा ये सेंटेंस, एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य में हो गया आंसर, है ना, इन्होंने एक वर्ड में पूछा था तो बड़ा था इसलिए अपने को लिखना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी 5, यहाँ पर रीअरेंज द जम्बलेड वर्ड्स टू मेक क्वेश्चन। यहाँ पर जो कुछ वर्ड दे रखे हैं जो कि अव्यवस्थित तरीके से दे रखे हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है यानी कि जमाना है ताकि एक क्वेश्चन बन सके, है ना। फिर पुट क्वेश्चन मार्क्स, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड कैपिटल लेटर इन द
राइट प्लेस, और सही जगह पर कैपिटल लेटर भी लिखना है। तो देखिए कैपिटल लेटर कहाँ पर लिखेंगे अपन, जब वाक्य शुरू होता है तब लिखेंगे, है ना। पहला है कैन ड्राइव यू अ कार, तो यहाँ पर कैन यू फिर इसके बाद यू आ जाएगा, ड्राइव अ कार, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है। तो इसका रीअरेंज सेंटेंस क्या हो जाएगा, कैन यू ड्राइव अ कार। फिर सिंग कैन अ सॉन्ग यू, तो देखिए फिर इसमें कैन अपन आगे रखते हैं, कैपिटल लेटर में सी लिखेंगे, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, है ना, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर थर्ड है कैन ड्रॉ पिक्चर यू, तो कैन में सी कैपिटल लेना है आपको, कैन यू ड्रॉ पिक्चर, है ना, पिक्चर्स और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर फोर्थ है स्पीक कैन तमिल यू, तो इसमें भी कैन आगे आ जाएगा ना, तो सी कैपिटल लेना है, कैन यू स्पीक तमिल, है ना। तमिल में भी आपको ध्यान रखना है टी कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना है ना, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। फिर फिफ्थ है स्टैंड ऑन वन लेग कैन यू, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैन आगे आ जाएगा, तो कैपिटल लिखना है, कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, और क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 6 दिख रही है ना, मैच द सिंगुलर वर्ड्स विद देयर प्लूरल्स। यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ड दे रखे हैं उनको उनके प्लूरल से मिलाना है, यानी कि एक वचन को बहुवचन से मिलाना है आपको। क्लियर है। तो एक तरफ सिंगुलर वर्ड्स दे रखे हैं और एक तरफ प्लूरल वर्ड्स दे रखे हैं। क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट है हैन, तो इसका क्या हो जाएगा, हैंड्स, है ना, ये यहाँ पर लास्ट में। फिर सीड, तो सीड का हो जाएगा सीड्स। फिर ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर का हो जाएगा ट्रैक्टर्स, है ना। फिर फ्रेंड, तो फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स। और चाइल्ड, तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, है ना। तो बहुत ही ईजी था, है ना, आप आसानी से इनको मैच कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 7 यहाँ पर है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, यानी कि निम्न कहानी को पढ़िए। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स, यानी कि जगत और सुगत दोस्त थे। वंस दे सोल्ड व्हीट एंड गोट ए लॉट ऑफ मनी, एक बार उन्होंने गेहूं बेचे जिससे उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। जगत वेंट टू ए बैंक एंड डिपॉजिट हिज मनी, तो जगत ने क्या किया, बैंक में जाकर सारा पैसा जमा करवा दिया। बट सुगत केप्ट द मनी विथ हिम, लेकिन सुगत ने क्या किया, वो पैसा अपने पास में रख लिया। फिर एट नाइट, जब रात हुई तो सुगत कुड नॉट स्लीप, पूरी रात सुगत सो ही नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया, देखते हैं आगे। ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी, क्योंकि उसे अपने पैसे की चिंता थी। द नेक्स्ट डे सुगत मेट जगत, अगले दिन जब सुगत जगत से मिला तो जगत ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्त, यू लुक वरीड, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। व्हाट हैपन, यानी कि क्या हुआ। तो सुगत ने कहा, जगत आई एम वरीड अबाउट द मनी, जगत मैं पैसे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जगत जस्ट स्माइलेड, तो जगत मुस्कुराया। ही लेटर टुक सुगत टू द बैंक, और बाद में सुगत को बैंक में ले गया। सुगत डिपॉजिट हिज मनी एट द बैंक, तो सुगत ने अपना सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया। एंड ही वॉज हैप्पी, और वो भी खुश हो गया। क्लियर है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इनको अपन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है एंड वेयर फ्रेंड्स, तो कौन कौन थे, यहाँ पर पैसेज में आपको दे रखा है जगत एंड सुगत, तो यहाँ पर जगत लिख देना है और यहाँ पर सुगत लिख देना है आपको। क्लियर है। फिर सेकंड है दे सोल्ड एंड गॉट सम मनी, उन्होंने क्या बेचकर पैसा अर्जित किया था, तो उन्होंने गेहूं बेचकर, है ना, तो यहाँ पर वीट आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको वीट लिख देना है। क्लियर है। फिर डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, बैंक में किसने पैसा जमा कर दिया था, तो जगत ने, है ना। जगत डिपॉजिट द मनी इन द बैंक
और किसने रख लिया था, तो सुगत ने, तो यहाँ पर सुगत आ जाएगा, है ना, सुगत। फिर फोर्थ है सुगत कुड नॉट एट नाइट, तो सो नहीं पाया था, है ना, तो यहाँ पर स्लीप आ जाएगा। फिर फिफ्थ है टुक ऑन द बैंक, तो यहाँ पर अपन ने देखा ही लेटर टुक, अपन पैसेज से लिख देंगे ही लेटर टुक सुगत टू द बैंक, है ना। ये जो लास्ट वाली आपकी पैसेज की लाइन है, यहाँ से आपको लिख देना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 8 रीड करते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूसिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं वहाँ से उचित शब्दों से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो देखिए अ बैंक, ए प्लेस, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर इज आ जाएगा, इज ए प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली, है ना। फिर द बैंक सम इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा, है ना, हैज़ सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट कैन ओपन सेविंग अकाउंट, है ना, यहाँ पर ओपन आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको एक्टिविटी 9 दिख रही है, इसको रीड करते हैं। रीअरेंज द जम्बलेड वर्ड टू फॉर्म सेंटेंस। जो भी ये जम्बलेड वर्ड हैं यानी कि अव्यवस्थित जो वर्ड हैं, इनको रीअरेंज यानी कि अपने को जमा कर लिखना है। पुट फुल स्टॉप इन द करेक्ट प्लेस, और सही स्थान पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला है जगत सुगत एंड फ्रेंड वेयर, तो अपन ने पैसेज में देखा था, इसको ऐसा कैसा ठीक करके लिख देते हैं अपन, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स, और फुल स्टॉप लगा देना है लास्ट में। ठीक है, फिर सेकंड है सोल्ड दे वीट, तो यहाँ पर आ जाएगा दे, आगे आ जाएगा तो यहाँ पर कैपिटल लेना है आपको, टी, है ना, दे सोल्ड वीट आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप लगा देना है आपको, है ना। फिर थर्ड है जगत अ बैंक वेंट टू, तो यहाँ पर आ जाएगा जगत वेंट टू अ बैंक, है ना, फिर फुल स्टॉप भी लगाना है। फिर फोर्थ है सुगत मनी विथ हिम केप्ट, तो अपन ने पैसेज में देखा था सुगत केप्ट मनी विथ हिम, है ना, यहाँ पर ये लिखना है आपको और फुल स्टॉप लगा देना है। फिर फिफ्थ में आ जाएगा सुगत नॉट कुड स्लीप, तो यहाँ पर सुगत कुड नॉट स्लीप आ जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना है आपको लास्ट में। तो अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी 10 यहाँ पर गिवन है अपने को, इसको रीड करते हैं। पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपके सबसे अच्छे दोस्त की यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है ना। एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम हर इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग, यानी कि उनके बारे में आपको 5 वाक्य भी लिखना है ना। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो या फिर अपनी मातृभाषा में भी यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर है। तो आपका जो भी अच्छा दोस्त है ना, सबसे अच्छा, उसकी यहाँ पर फोटो लगा देना है और 5 सेंटेंस उनके बारे में आपको लिख देना है। जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज, है ना, उनका नाम लिख देना है, उनको क्या क्या पसंद है ना, आप क्या क्या साथ में खेलते हो ना, तो ऐसे कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ये सब आपको यहाँ पर ऐसे 5 सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट थी फ्रेंड्स, यानी कि दोस्त के बारे में। यहाँ पर आपको यूनिट 1 के कुछ वर्ड भी दिख रहे होंगे, तो इनको भी आपको रीड कर लेना है, इनको सबसे पहले रीड कीजिएगा, है ना, ताकि आपको ये यूनिट और भी अच्छे से समझ आए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।